क्या बिहार को लेकर दुनिया का नजरिया अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या वो राज्य जिसे अक्सर नेशनल मीडिया में पिछड़ेपन या नकारात्मक खबरों के लिए दिखाया जाता था, अब सीधे ग्लोबल टूरिज्म मैप का नया चमकता हुआ सितारा बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय और बिहार सरकार ने मिलकर कैमरे के पीछे ऐसा कौन सा डिजिटल चक्रव्यूह रचा है जिसके जाल में अब दुनिया भर के सैलानी खींचे चले आएंगे? जब हम और आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी खूबसूरत विदेशी जगह की रील देखते हैं तो हमारा मन भी वहां जाने का कर जाता है। बस इसी इंसानी साइकोलॉजी को भांपकर बिहार सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी गूंज सीधे विदेशों तक पहुंच चुकी है। 14 देशों के 42 बड़े बड़े इंटरनेशनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को चुपचाप बिहार के कोने कोने में घुमाया गया। लेकिन आज हम सिर्फ इस यात्रा की बात नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे इस पूरे डिजिटल मिशन के पीछे की कूटनीति को, कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई, सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल बिहार की रीब्रांडिंग के लिए कैसे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी सामान्य सरकारी विज्ञापन से नहीं होती है। इसके पीछे केंद्र के विदेश मंत्रालय और बिहार के पर्यटन विभाग के बीच हुई एक बहुत ही हाई लेवल और रणनीतिक बातचीत थी। सरकार ये बात बखूबी समझ चुकी है कि पुराने ढर्रों पर अखबारों में विज्ञापन देने से विदेशी सैलानी बोधगया या राजगीर नहीं आने वाले। आज की जनरेशन को अपनी तरफ से खींचने के लिए उन्हीं कोई भाषा, उन्हीं के पसंदीदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने खुद कमान संभाली और एशिया के 14 महत्वपूर्ण देशों को शॉर्टलिस्ट किया। इनमें इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल और वियतनाम शामिल है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वो देश है जिनका बिहार के साथ एक बहुत ही गहरा और प्राचीन आध्यात्मिक कनेक्शन है। बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार की धरती से ही जुड़ी हैं। इन देशों के इन्फ्लुएंसर्स को लाने का सीधा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक ये था कि ये लोग जब अपने देश वापस जाकर बिहार की कहानियां सुनाएंगे तो वहाँ के लोगों से एक सीधा इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्ट बनेगा। इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध संस्कृति का सम्मान करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। बिहार का गया और राजगीर इन लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सरकार ने इन देशों के इन्फ्लुएंसर्स को लाकर सीधे तौर पर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। जब इन देशों का लोकप्रिय चेहरा अपने ब्लॉग पर दिखता है, मैं बुद्ध की ज्ञान भूमि पर खड़ा हूं, तो वो उस देश की पूरी जनता के दिल को छूता है। ये सिर्फ पर्यटन बढ़ाने की कवायद नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अब जरा इस पूरे मिशन की टाइमिंग और इसके रीच का एनालिसिस करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 2 अलग अलग फेज में प्लान किया गया था। पहला बैच 15 दिसंबर 2025 को बिहार की धरती पर उतरा, जिसमें 20 विदेशी क्रिएटर्स शामिल थे। इसके बाद अभी हाल ही में 20 अप्रैल 2026 को 22 इन्फ्लुएंसर्स का एक दूसरा बड़ा ग्रुप बिहार पहुंचा। ये कोई साधारण टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि ये अपने अपने देशों में डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के एक मशहूर क्रिएटर काकी तकू, जिनके अकेले के प्लेटफॉर्म पर 9 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। इसी तरह मंगोलिया और मलेशिया के क्रिएटर्स वहाँ के युवाओं के बीच जबरदस्त पैठ रखते हैं। जब ये लोग राजगीर के ग्लास ब्रिज पर चलकर डरने और हंसने वाले रील्स बनाते हैं या नालंदा के खंडहरों के सामने खड़े होकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कंटेंट सीधे तौर पर विदेशों के करोड़ों युवाओं की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होता है। आज के समय में 40 साल से कम उम्र के लगभग 50% लोग किसी भी ट्रिप को प्लान करने के लिए इन्हीं रील्स और इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट को अपनी प्राइमरी गाइड मानते हैं। बिहार सरकार ने इसी 50% ग्लोबल मार्केट पर सीधा डिजिटल अटैक किया। इस पूरी रणनीति का एक और पहलू यह है कि आज का युवा किसी सरकारी ब्रोशर या टीवी पर आने वाले पैड विज्ञापनों पर भरोसा नहीं करता। उसे देखना होता है कि एक असली इंसान का असली एक्सपीरियंस। जब जापानी क्रिएटर काके तकू बिना किसी बनावट के आम लोगों के बीच जाकर लिट्टी चोखा खाते हुए या राजगीर की वादियों को देखते हुए लाइव रिएक्शन देता है, तो उसे डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। दर्शकों को लगता है कि यह अनुभव सच्चा है। सरकार ने इसी भरोसे को कैश करने के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स के अनफिल्टर्ड कंटेंट को बढ़ावा दिया। ये एक ऐसी मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन इसका रिटर्न और इम्पैक्ट पुराने विज्ञापनों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ प्राचीन इतिहास या खंडहर है, लेकिन इस बार विदेशी मेहमानों को जो पैकेज परोसा गया उसने उनके होश उड़ा दिए। भारत सरकार के टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स के अंदरूनी इनपुट्स बताते हैं कि विदेशी क्रिएटर्स बिहार के इस नए रूप को देखकर दंग रह गए। एक तरफ जहां नालंदा और बोधगया की प्राचीन और शांत आध्यात्मिक विरासत थी, तो दूसरी तरफ राजगीर का बिल्कुल चमचमाता आधुनिक रूप। जब इन क्रिएटर्स ने राजगीर के ग्लास ब्रिज पर रील्स बनाई
जू सफारी में घूमते हुए ब्लॉग्स लिखे और इंटरनेशनल म्यूजियम की भव्यता को अपने कैमरों में कैद किया तो उन्हें समझ आया कि बिहार सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज रहने वाली जगह नहीं, बल्कि ये आज के दौर का एक बेहद मॉडर्न और एडवेंचरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। कई क्रिएटर्स जो पहली बार भारत आए थे, उनका ये एक्सपीरियंस उनकी पुरानी रूढ़िवादी सोच को तोड़ने वाला साबित हुआ। जब ये पॉजिटिव रील्स और वीडियोस इंटरनेट पर तैरेंगे तो बिहार की जो छवि सालों से कुछ लोगों ने खराब कर रखी थी, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें एक और सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालनी होगी। ये क्रिएटर्स ने रील्स बनाकर दुनिया भर में माहौल तो सेट कर दिया, लेकिन क्या हमारा ज़मीनी सिस्टम उस आने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार है? जब इन वीडियोस को देखकर हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक बिहार के अंदरूनी इलाकों का रुख करेंगे, तो वहाँ की कनेक्टिविटी, साफ सफाई, होटलों की विश्वस्तरीय सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को 24 घंटे अप टू डेट रहना होगा। राजगीर का ग्लास ब्रिज और जू सफारी तो एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन इस स्तर को पूरे राज्य के पर्यटन केंद्रों पर बनाए रखना प्रशासन के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होने जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे डिजिटल कैंपेन के बाद आखिरकार आगे क्या होने वाला है, बिहार की जमीन पर इसका क्या असर दिखेगा और आने वाले टूरिज्म सीजन में बिहार में विदेशी सैलानियों की संख्या में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ये जो लाखों फॉलोअर्स वाली रील्स इंटरनेट पर गई है, ये सीधे तौर पर बुकिंग्स और ट्रैवल डिसीजंस में तब्दील होंगी। जब विदेशी टूरिस्ट बिहार के जिलों में रुकेंगे तो वहाँ के होटल्स, गाइड, रेस्टोरेंट और हैंडक्राफ्ट बेचने वाले छोटे व्यापारियों को सीधे तौर पर बिजनेस मिलेगा। विदेशी करेंसी का आना राज्य की जीडीपी और लोकल रोजगार के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित होगा। ये पहल सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं रही। जब दुनिया भर में बिहार की सुरक्षित, आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य की छवि बनेगी, तो इसमें वैश्विक स्तर पर निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। निष्कर्ष ये है कि बिहार सरकार और विदेश मंत्रालय की जुगलबंदी इस बात का सबूत है कि अब सरकारें सिर्फ कागजी फाइलों पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के ट्रेंड्स को समझकर नीतियां बना रही हैं। 42 विदेशी कैमरों ने बिहार की जो नई तस्वीर दुनिया को दिखाई है, वो आने वाले समय में राज्य के विकास की एक नई इबारत लिखने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए बिहार की ब्रांडिंग करने का ये आइडिया बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा? क्या इस डिजिटल क्रांति से बिहार का टूरिज्म सेक्टर वाकई नंबर 1 बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये कड़क एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।